हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ खास पॉइंट के बारे में। आज का हमारा पॉइंट है जो आज बजट पेश हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। बजट 2024 जो है आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो 2024 के इस बजट में क्या खास है, क्या खास बातें हैं, क्या हाईलाइट पॉइंट हैं, किसके लिए क्या है, कुछ खास हम जानेंगे। मध्यम वर्ग के लिए क्या यहाँ पर आपको छूट मिली है, क्या राहत मिली है, इसी सभी पर हम नज़र डालते हैं। देख लेंगे बजट में अब क्या दिया हुआ है। बजट के कुछ खास मेन पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 2024 का जो बजट है ये किसने पेश किया है, तो ये निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। तो इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये निर्मला सीतारमण है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बजट पर। बजट हाइलाइट्स क्या हैं 2024 की, चलिए देखते हैं। 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार 4 प्रमुख समूहों जिसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इनकी बात की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है। तो उन्होंने क्या विकास किया इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट किए हैं। अब बात करते हैं रेल कॉरिडोर की। सरकार 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान कर रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि 3 नए कॉरिडोर जो हैं रेल के वो शुरू किए जाएंगे। साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हुई हैं रेल कॉरिडोर के लिए। आगे इसमें बात की गई है सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। तो लगभग कितने डिब्बों को बदला जाएगा? 40,000 रेल डिब्बों को जो है वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। ये बातें कही गई हैं रेल कॉरिडोर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लू इकोनॉमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वा कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कौन सी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा? पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात होती है ब्लू इकोनॉमी की। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में बताया है कि द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में भी बात की गई है कि इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसको टूरिस्ट प्लेस के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की गई है लखपति दीदियाँ। सरकार का लक्ष्य है अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज को मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का जो कोष है ये स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जो स्टार्टअप होते हैं, जो नए नए बिजनेस शुरू किए जाते हैं, उनके लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये भी इस बजट में दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं ब्याज मुक्त कर्ज क्या है, जिसकी बात बजट में की गई है। केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ जो है ये प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014 से लेकर 23 तक एफडीआई प्रभाव जो है 596 बिलियन डॉलर था। तो ब्याज मुक्त कर्ज पर कितना निवेश करने वाले हैं, ये 75,000 करोड़ की बात यहाँ पर की गई है। चलिए आगे देखते हैं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए क्या होता है। बजट में इनकम टैक्स पर खास नज़र उनकी होती है। तो यहाँ पर आप जान लेंगे इनकम टैक्स के लिए 2024 के बजट में क्या दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात ये पिछले बार के जो बजट था उसी में आया था कि 7 लाख तक के आय पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। इस बार इनकम टैक्स में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए हैं। मुद्रा योजना की बात करें तो 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है, ये बात इसमें की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। तो ये बातें यहाँ पर की गई हैं कि कितना विकास इस सरकार में किया गया, ये चीज़ें बजट में हाईलाइट हुई हैं। बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जोर पर, सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक
खर्च की बात कही है। तो कितने प्रतिशत की अधिक खर्च की बात की गई है? 11% अधिक खर्च की बात इस बजट में की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनाव जिताएगी। इस बजट में उम्मीद के अनुरूप कोई बड़ी घोषणा जो है यहाँ पर नहीं की गई है। चलिए आगे जानते हैं। पीएम जनमन योजना की बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कार्य किए उसके बारे में बात की गई है। आगे देख लेते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई है। सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है। सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है और किस पर कर रही है? कौशल विकास के क्षेत्र पर भी ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया जा रहा है। और आम जनता के लिए राहत की खबर है कि 300 यूनिट फ्री बिजली जो है उनको दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो सरकार ने इस पर खास बात की है। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण पर जोर दिया गया है। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की बात यहाँ पर इस बजट में रखी गई है। चलिए आगे देख लेंगे। स्किल इंडिया की बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है। साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात इन्होंने कही। अब देख लेते हैं बजट का क्या है लक्ष्य। तो बजट का क्या लक्ष्य रहने वाला है? सरकार ने कम बजट में घाटा और 20% उच्च पूंजीगत व्यय बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा है। सस्ते कर्ज के लिए भी सरकार जो है वचनबद्ध है। इसके तहत नए आवास ऋण जो है उनकी सब्सिडी भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल हुई है। आगे इसमें बात करते हैं। सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगने वाले कर को कम करने पर फोकस किया जा रहा है। तो ये बात होती है आज के बजट की। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट क्या होता है, जिससे कि आप समझ जाएं ये जो बजट आया है ये अंतरिम बजट है और ये क्या होता है, इसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक बजट है। ये पूर्ण बजट होता है। बात करें अंतरिम बजट की, तो अंतरिम बजट जो है आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है। जैसा कि अब आम चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले जो ये बजट पेश किया गया है ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट होता है 2-3 महीने पहले चुनाव से, और जो खर्च इस चुनाव से पहले किए जाएंगे इन 2-3 महीनों में, उसके लिए ये बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट में कोई भी नई घोषणा यहाँ पर नहीं की जाती है। तो ये डिफरेंस होता है अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में। केंद्रीय बजट हमेशा पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, और जबकि जो ये अंतरिम बजट है ये केवल 2-3 महीने के लिए ही यहाँ पर पेश किया जाता है। 2-3 महीने में जो खर्च होंगे उनके लिए बजट है, और इसमें कोई नई घोषणा नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको पता लगा कि पूर्ण बजट और अंतरिम बजट क्या होता है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और बजट 2024 से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।